अब देखो, जब आपको सिलेबस अच्छे से पता है, इफ यू आर अवेयर कि यूपीएससी के सिलेबस में कीवर्ड्स क्या हैं, खासकर मेंस की बात होगी। मेंस की प्रिपरेशन ही आपकी प्रायोरिटी होती है, प्रीलिम्स की नहीं होती। उसमें सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड। अब बहुत रेयर आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल शायद पूरे साल में दिस इज गोइंग टू द बेस्ट आर्टिकल जो आपको सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे में सिखाएगा। और नॉट ओनली कि उसमें अभी लेटेस्ट इनिशिएटिव क्या है, सारे यहां पर मेंशन्ड है, बट इन द पास्ट ऑल्सो बैकग्राउंड में क्या कुछ किया गया था। अब देखो, सिविल सर्विसेज की अगर आप हिस्ट्री समझो, इंडियन सिविल सर्विसेज अंग्रेजों ने किस पर्पस से, ऑब्जेक्टिव से क्रिएट की थी? देश का भला या पब्लिक सर्विस नहीं थी। इट वॉज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू आउट ऑफ इंडियंस एंड कॉलोनियल रूल को, इंडिया को अपने डोमिनेंस के अंदर बना के रखना, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। और जब इंडिपेंडेंस आई तब ये क्वेश्चन मार्क था कि क्या इस सेम सिविल सर्विसेज को कंटिन्यू करना चाहिए, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना, जितना हो सके टैक्स लगाना इंडियंस के ऊपर, उनको निचोड़ लेना और इंडिया को सब्जुगेशन में रखना, डोमिनेंस के नीचे रखना। तो उसको रिफॉर्म, पहला रिफॉर्म जो किया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में किया गया, जिन्होंने इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में बनाने की कोशिश की, जो देश को चलाएगा। और उसने चलाया भी। इतने बड़े बड़े क्राइसिस थे 1947 में, 50s के अंदर, 60s के अंदर, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, वॉर्स चल रही थी, ड्रॉट थे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बीच में सिविल सर्विसेज ने देश को संभाला। बट देन देयर वाज अ नीड ऑफ इंप्रूवमेंट, और उसके लिए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 में बनी, एआरसी। उसके बाद 2009 के अंदर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनी, जिसकी कुछ रिपोर्ट्स आपको पढ़ने के लिए भी भूली जाते हैं, एथिक्स एंड गवर्नेंस एंड ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स। लेकिन आज भी ये बात एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की कमी है। और उसके लिए भारत सरकार ने अभी स्कोर कार्ड्स निकाले हैं कि हर सीनियर ऑफिसर, सेक्रेटरी, उसका स्कोर कार्ड निकलेगा। 100 में से कितने मार्क्स उसको मिलते हैं, क्या उसकी नेगेटिव मार्किंग भी हुई या नहीं हुई, सो दैट इट कैन बी इंश्योर्ड कि कौन अच्छा परफॉर्मर है और कौन बुरा परफॉर्मर है।